हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा है कि सर क्या बीपीएससी 70वीं की तिथि जो है पीटी परीक्षा की वो एक बार फिर बढ़ेगी। क्योंकि अभी एक जो लेटर वायरल हुआ था जिसमें 13-14 दिसंबर की तिथि को परीक्षा लेने की बात की गई थी 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की, और इसको लेकर अभी जो वस्तु स्थिति है कि सीटेट का पेपर जो है कि 15 तारीख को जो होना था 15 दिसंबर को, वो पेपर 14 दिसंबर को भी होगा, क्योंकि संख्या जो है छात्रों की अधिक है। जो फॉर्म भरने वाले छात्र हैं उनकी संख्या अधिक है। ऐसे में सेंटर मैनेज करने में परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए परीक्षा जो है 14 और 15 दोनों ही डेट में हो सकती है सीटेट की परीक्षा। तो ऐसे में क्या बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा जो है का डेट आगे चला जाएगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को जो बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी इस बार जो 13 और 14 तारीख का डेट दी है तो वो काफ़ी सोच समझ के डेट दी है। इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, और दिसंबर माह में जो है टारगेटेड रूप से बीपीएससी परीक्षा लेना चाहेगी, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं उसके अनुसार पहले से ही लेट हो रहा है, और जो टाइम आपको मिला है 2 महीने का वो पर्याप्त टाइम है आपको तैयारी करने का। और इस समय में 2 महीने में अगर आप शिथिलता बरतेंगे तो आपकी जो रणनीति है परीक्षा में पीटी में सफल होने की वह कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि पीटी परीक्षा अब आपको बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। आयोग के लिए बहुत बड़ी परेशानी नहीं है जैसा बताया जा रहा है। 14 और 15 को अगर मान लिया जाए कि परीक्षा ले भी लेता है, सीबीएसई के द्वारा सीटेट का ही पेपर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आयोग चाहे तो 13 दिसंबर को और फिर आपको 16 दिसंबर को भी पीटी ले सकती है बीपीएससी की, क्योंकि बीपीएससी का पीटी जो है पहले मंगलवार को भी हुआ है। तो ऐसे में सोमवार को भी हो जाए, मंगल को हो जाए, बुध को हो जाए, ये बीपीएससी के लिए बहुत बड़ी परेशानी नहीं। और 2 लगातार डेट में ही होगा बीपीएससी पीटी परीक्षा, ये भी ज़रूरी नहीं। तो ऐसे में 20 दिसंबर तक किसी भी हाल में आयोग चाहेगा कि हम परीक्षा को कंडक्ट करवा लें। तो आप लोग ये परेशान ना हो ये सोचकर कि बीपीएससी पीटी परीक्षा कब होगी, कितना समय लगेगा, आखिर तिथि क्या होगा, इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। इसको लेकर आयोग सजग है, आयोग में निर्णय लिए जाएंगे, और 18 तारीख तक जो है कि आपको जिला मुख्यालय में भी सभी लेटर आ चुका है कि आप लोग जो है सीटों की संख्या मैनेज करके हमको सुपुर्द कर दें। और पहले भी जो स्थिति थी उसके अनुसार दोनों संख्या मांगा गया है कि एक दिन में परीक्षा कितना मात्रा में करवाया जा सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी आप लोगों का क्या है, और 2 चरण में अगर लेने हों तो फिर कौन कौन जो है संस्थान में परीक्षा को आप लेना चाहेंगे उसके संख्या के हिसाब से दोनों पैरामीटर पे बीपीएससी काम कर रहा है। तो ये कहना कि बीपीएससी पीटी परीक्षा 2 ही दिन में होगा ये भी ज़रूरी नहीं, और 6.5 लाख तक बीपीएससी को कैपेसिटी है कि एक दिन में परीक्षा को कंडक्ट करवा सकती है। और अगर वो आंकड़ा 7 लाख भी गया तो भी आयोग इतना प्रतिबद्ध है कि एक दिन में वो परीक्षा करा ले, चाहे तो। मैं चाहे तो इसलिए इस बात को जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि बीपीएससी के द्वारा पिछले बार जो हुआ था चीज़ें, तो उसमें 6.25 लाख स्टूडेंट थे, और 2 दिन एग्ज़ाम कराने की बात 2 शिफ्ट में हो गई थी, लेकिन तुरंत निर्णय हुआ कि नहीं, परीक्षा 1 शिफ्ट में होगा। मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया उस मुद्दे पे, और उसी के बीच में एग्ज़ाम करवा लिए गए, कोई तिथि को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो आप ये ना सोचें कि आयोग
जो है कि को मुश्किल हो सकता है, उत्तर बिहार में बाढ़ आया हुआ है, कैसे एग्ज़ाम होगा, सेंटर मैनेज कैसे होगा, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और बाढ़ की स्थिति लगभग उत्तर बिहार में समाप्त हो चुकी है। उत्तर बिहार के अब कुछ ही एरिया में बाढ़ है, उसका प्रभाव है, बाढ़ तो लगभग आप जो है कि समाप्ति की ओर है। तो निश्चित रूप से परीक्षा कराने की स्थिति में आपको सभी जो शिक्षण संस्थान हैं, खास करके जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो शहरी एरिया में होते हैं, ना कि ग्रामीण एरिया में होते हैं। उत्तर बिहार के भी आपको ग्रामीण एरिया में जो संस्थान डूबे हुए थे, जहाँ बाढ़ आई थी, अधिकांश एरिया ग्रामीण एरिया था और कुछ शहरी एरिया प्रभावित हुए थे, वहाँ से पानी निकल चुका है। तो उत्तर बिहार में क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे ढंग से, क्योंकि प्रश्न की प्रवृत्ति में काफ़ी बदलाव आया है और उसको देखते हुए अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2-3 वर्षों में जो पूछे गए हैं उसको मानक के रूप में इस्तेमाल करें और जो दायरा है उस पढ़ने का उसको थोड़ा विस्तृत कर लें। साइंस में एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ओल्ड जो है एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी गई है उसको आप देख सकते हैं। तो आप लोग हर एक पोर्शन में जो है कि अच्छे ढंग से उसको अध्ययन करना, बिहार स्पेशल को, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी चरम स्तर पे होगा और फाइट काफ़ी अधिक होगा। ये नहीं सोचना है कि सीटें ज़्यादा है तो फाइट कम होगी, क्योंकि इस बार वैसे वैसे लोग भी फॉर्म भर रहे हैं और हम लोग के स्टूडेंट भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सीओ बने हुए हैं, बीडीओ बने हुए हैं, एजुकेशन अधिकारी बने हुए हैं, वो सभी जो है कि डीवाईएसपी और एसडीएम में फ़ाइट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़बरदस्त जो है कि आपको फाइट देखने को मिलेगा। इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में अच्छे ढंग से लग जाएं। और पर्व त्यौहार का समय है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दुर्गा पूजा, छठ ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग डिस्टर्ब होते ही हैं। तो जो समय है उसमें आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। परीक्षा की तय तिथि पे होगी, आप ये मान कर चलिए, तभी आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अभी इसी मुद्दे पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि सर परीक्षा कब होगी, तो ये चीज़ें आप लोग को दिमाग में नहीं रखना है। आयोग सक्षम है परीक्षा कराने में, आयोग को बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, हम लोगों के यहाँ भी जो कैपेसिटी है जहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं, मेन जो कोर एरिया है वहाँ पे आपको बाढ़ का पानी नहीं आता है कहीं भी। लखीसराय हो, भागलपुर हो, आपको पूर्णिया हो, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ सेंटर बनता है वहाँ पे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम तय समय पे होगा, निर्धारित समय पे होगा और सीटेट के कारण जो है जो परिवर्तन होंगे वो मामूली परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आयोग चाहे तो परीक्षा को एक शिफ्ट में भी ले सकता है। वो एक जो तिथि रखी गई है वो है आपको कि जब बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि दोनों फॉर्मेट में जो है कि सीटों का ब्यौरा मांगा जा रहा है कि एक दिन में आप कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको भी देखा जा रहा है और 2 चरण में लेना हो तो उसको भी देखा जा रहा है। वो मामूली परिवर्तन होगा, 2-3 दिन एक जो है कि बढ़ जाएगा, एक 13 को ले लेगा आयोग, चाहेगा तो एक 16 को ले लेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान इसको लेकर नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहें। आशा है कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और आपको पीटी परीक्षा में सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।